पिछले दिनों एक जगह संबोधन के दौरान आपने सीकर के जाट बोर्डिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पर अ, आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए हमने देखा, जहां लोग ये कह रहे हैं कि आप क्या एक जाति के प्रति या एक संस्थान के प्रति आप इस तरीके से कह रहे हैं। क्या आपको लगता है आपका जो बयान था, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो ठीक था? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, वो संबोधन नहीं था, वो एक संवाद था। हम कुछ लोग बैठे थे, संवाद था और वो विषय आया था शिक्षण संस्थाओं में संस्कारों की बात को लेकर के। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि साहब, आप संस्कारों की बात करते हो, लेकिन यह जाट बोर्डिंग के अंदर आज से 10-15 साल पहले क्या हुआ था। मैंने उस विषय को लेकर के कहा था कि जाट बोर्डिंग जैसी पवित्र संस्था, जिसकी स्थापना 1943 आज़ादी से 4 साल पहले हुई, यहाँ से कितने अच्छे अच्छे लोग निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, सब कुछ निकले, लेकिन कामरेडों का वहाँ प्रभुत्व होने के कारण वहाँ पर गोलीकांड हुआ, एक लड़के की डेथ हुई, सैकड़ों राउंड गोली चली, संस्था को सीज कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी, संस्था को सीज कर दिया गया। लगभग 8-10 साल तक संस्था बंद रही। उस समय की बात मैंने कही थी कि इस संस्था में इस प्रकार के लोग इन्होंने निकाले। मैं जाट संस्था के बारे में या जाट के बारे में कभी भी स्वप्न में ये बात नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि बठोट के अंदर लोट जी की मूर्ति की स्थापना की बात थी। मैंने खुद 1 साल लगा करके उसके लिए मेहनत की, और आज भी वो लोट जी की मूर्ति इस बात की साक्षी है कि स्वामी सुमेधानंद और पूरी टीम ने उसकी स्थापना की। उस समय कामरेड कहाँ थे? स्वामी केशवानंद जी, जो हमारी इस धरती के अंदर जन्म जिनका हुआ, उनके स्मारक के अंदर कामरेडों का क्या योगदान है। और जाट बोर्डिंग को ही ले लो, अगर वो जाट बोर्डिंग है, मैं तो जाट बोर्डिंग मानता हूँ, कामरेड उसको किसान बोर्डिंग करें। मैं आज भी कहता हूँ कि वो जाट बोर्डिंग था, जाट बोर्डिंग है और जाट बोर्डिंग रहेगा। लेकिन उसमें माननीय त्रिलोक सिंह जी की स्टैचू तो लग सकती है। मैं उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देता हूँ, उनकी स्टैचू होनी चाहिए। लेकिन माननीय कुंभाराम जी भी यहाँ से सांसद रहे, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से सांसद रहे, बलराम जाखड़ भी यहाँ से सांसद रहे, वो मेरी पार्टी के नहीं थे। क्या उनमें से किसी का स्टैचू लगाएंगे? क्या उनका किसी का? महाराजा सूरजमल, चौधरी चरण सिंह, महाराजा जवाहर सिंह, ये सब लोग, वीर तेजा जी, जाटों के आदर्श हैं। क्या जाट बोर्डिंग में इन महापुरुषों के स्टैचू लगाएं? इसलिए मैंने उस संदर्भ में कहा था। मेरी बात को बहुत ही गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के 6 मिनट के मेरे वक्तव्य को 28 सेकंड में समेट दिया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में भी जो समिति वहाँ उसको चला रही है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके काम में भी ये लोग टांग अड़ाते हैं। मैं खुद, स्वर्गीय रतन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय रणमल सिंह जी उपस्थित हैं। रणमल सिंह जी और माननीय रतन सिंह जी के साथ मैं कम से कम 50 गाँव में गया हूँगा। उनके साथ जाकर के कलेक्शन करवाया, चंदा करवाया और जाट बोर्डिंग में हमने लगाया। मैं जाट समाज में मेरा जन्म हुआ है, मैं सन्यासी हूँ, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, मैं सभी समाजों का सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे पीड़ा तब होती है कि एक इतनी पवित्र संस्था और वहाँ के वातावरण को खराब किया जाए। मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे भाई इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएं, ये मेरा उद्देश्य था। उसको इन लोगों ने गलत ढंग से पेश किया।